आज हम मंत्र के स्वरूप को समझेंगे। मंत्र क्या है? जो शब्द अथवा वाक्य विशुद्ध होने के कारण, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण मन का त्राण करे, उसको हम बोलते हैं मंत्र। त्राण करे मतलब उसको, त्राण के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि मुक्त कर देना और दूसरा अर्थ है फैलाना। तो ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द जिससे हमारा मन, जो बंधा हुआ मन है, मन भी दो प्रकार का है। एक है व्यष्टि मन और दूसरा है समष्टि मन। व्यष्टि मतलब इकाई, व्यष्टि मतलब इकाई, और समष्टि मतलब संपूर्ण, सारा। तो हमारे पास हमारा व्यष्टि मन है और समष्टि मन परमात्मा का मन है। और सारा संघर्ष यही है कि हमारा व्यष्टि मन कैसे परमात्मा के मन को समष्टि मन में मिल जाए। तो ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो शुद्ध होने के कारण, ये कंडीशन है इसमें, वो वाक्य शुद्ध होना चाहिए, शोधित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, तो ही वो वाक्य, ऐसा शब्द, ऐसा अक्षर, बीज मंत्र भी होते हैं, तो ऐसे अक्षर जो शुद्ध होने के कारण हमारे मन को फैलाए, उसका त्राण करे, उसको कहते हैं मंत्र। अब किसी भी शब्द को आप सुने, उसमें एक अर्थ जुड़ा हुआ है, उससे एक ज्ञान जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला आम, आम में, आम बोलते ही आपको ज्ञान है आम के बारे में, तो तुरंत जोड़ लिया आपने। आम का पेड़ होता है, उसमें फल होता है, वो मीठा होता है, उसका रूप स्वरूप आपको सब मालूम है। तो ज्ञान, अर्थ और शब्द, ये तीनों जुड़े हुए हैं, और इसी के कारण तीनों में मलिनता है। ना शब्द शुद्ध है क्योंकि उसके साथ अर्थ और ज्ञान संलिप्त है, ना ज्ञान शुद्ध है क्योंकि अर्थ और शब्द उसके साथ संलिप्त है। तो विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध शब्द, जो विशुद्ध शब्द होगा वो अर्थ और ज्ञान से पृथक होगा। कहने का मतलब है, जो विशुद्ध शब्द होगा उसके बोलते ही उसका अर्थ स्वयं प्रकट हो जाएगा, वो स्वयं रूपित हो जाएगा। ऐसा है विशुद्ध शब्द। और विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान इच्छा मात्र, बोलते ही, सोचते ही, इच्छित होते ही रूपित हो जाना। पर जब तक ज्ञान शब्द और अर्थ से पृथक नहीं होगा, विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और जब तक शब्द अर्थ और ज्ञान से पृथक नहीं होगा, विशुद्ध शब्द नहीं प्राप्त होगा। तो शब्द के शुद्ध होने के लिए उसे अर्थ और ज्ञान से पृथक होना ही पड़ेगा। ऐसे ही शोधित शब्द को मंत्र कहते हैं। इस प्रकार के शोधित शब्द से असाध्य साधन भी किया जा सकता है। ये असाध्य साधन होता है कैसे? जब वही शब्द शुद्ध होकर शब्द ब्रह्म में परिणत हो जाता है, तो वो प्रचंड शक्ति युक्त असाध्य साधन करने वाला होता है। शब्द ब्रह्मा, हमारा जगत शब्द से ही उद्भूत हुआ है, जिसको नाद के रूप में शास्त्रों में बोला गया है। जो शब्द ब्रह्मा की बात है वही बाइबल में भी है। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो ठीक वही बात है बाइबल में भी और हमारे शास्त्रों में भी, कि जगत उद्भूत हुआ है नाद से, नाद ब्रह्मा से, वही शब्द ब्रह्मा है। फिर हमारी यात्रा है मंत्र को शोधित करके शब्द ब्रह्मा तक पहुंचने की। और शब्द ब्रह्मा में जब हम पूरी तरह निष्णात हो गए, पूरी तरह एक्सपर्ट हो गए, पांडित्य आ गया हमें उसमें, तो हम पर ब्रह्मा
तक पहुंच सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ये वाक्य है, द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्मा परम चयत। अर्थात द्वे विद्ये, दो प्रकार की विद्याएं हैं जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। पहला है शब्द ब्रह्मा, दूसरा है परम ब्रह्मा। शब्द ब्रह्माणि निष्णातम परम ब्रह्मादि गच्छति। इसी श्लोक का दूसरा वाक्य है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातम, मतलब हम शब्द ब्रह्मा में जब पूर्ण रूप से पारंगत हो गए, एक्सपर्ट हो गए, निष्णात हो गए। निष्णात का अर्थ है पारंगत हो जाना, एक्सपर्ट हो जाना। जब उसमें हम निष्णात हो गए तो हम पर ब्रह्मा की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा ही शब्द, ऐसा ही वाक्य जो शुद्ध होने के कारण हमें शब्द ब्रह्मा की तरफ ले जाए और उससे हम पर ब्रह्मा की तरफ जा सकें, ऐसे ही शब्द को मंत्र कहते हैं। और ऐसे ही शब्दों की समष्टि, ऐसे ही वाक्यों की समष्टि जो मंत्रात्मक हैं, ऐसे ही मंत्रात्मक शब्दों की समष्टि हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं। मंत्र जब तीन प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। ओम नमः शिवाय। अब इस जप का मैंने उच्चारण किया, आपने सुना, ये पूर्ण रूप से वाचिक जप है। इसके आगे की अवस्था है उपांशु। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। जब केवल ओंठ हिल रहे हों और आपका उच्चारित जप केवल आप सुन पाएँ, आपके आसपास बैठा हुआ कोई उसको स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाए, इस तरह के जप को बोलते हैं उपांशु। और जब वाचिक और उपांशु अवस्था से गुजरते हुए हम मानसिक अवस्था पे आते हैं, तब वो जप मानसिक जप होता है। उस स्थिति में जप अपने आप स्वयं हमारी अंतरात्मा में चलता रहता है और इसी को अजपा जप भी बोलते हैं। आप इसको जप नहीं रहे, ये स्वयं आपके अंदर घूम रहा है उसी अंतराल में जो आप वाचिक और उपांशु अवस्था से करते आए। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप आज बैठे, हम आपने बोला हम ना उपांशु करेंगे ना वाचिक, हम केवल मानसिक जप करेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको वाचिक जप करते रहना पड़ेगा। धीरे धीरे स्वयं आपको पता चलेगा कि आपका उच्चारण क्रमशः क्षीण होता गया है, जब प्रबल होता जा रहा है और उसकी प्रबलता के साथ साथ वो सूक्ष्मता को प्राप्त होता जा रहा है। यहाँ पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि जो स्थूल है उससे कहीं ज़्यादा प्रचंड शक्ति सूक्ष्म के पास है, और जो सूक्ष्म है उससे कहीं ज़्यादा शक्तिवान अति सूक्ष्म है। तो जैसे जैसे जब सूक्ष्मता की तरफ जाएगा, उसी तरह से वो आपको शक्ति युक्त करता जाएगा। पर ये अवस्थाएं आप लंघन नहीं कर सकते इनका कि हम उपांशु ही जप करते हैं, हमें वाचिक जप की क्या ज़रूरत है। नहीं, ये समझाने के लिए है केवल कि ये अवस्थाएं हैं और इनको इसी तरह ही जाना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि शब्द का निर्गमन होता कैसे है हमारे होठों से। आप ये मत समझ लेना कि हमने दिमाग में सोचा किसी शब्द को और वो हमारे मुंह से निकलने लगा, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में 6 चक्रों की व्यवस्था है, हमारे स्थूल शरीर में नहीं, हमारे सूक्ष्म शरीर में। ये 6 चक्र हैं, मूलाधार जो गुदा क्षेत्र में है, उससे थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान, हमारे नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हमारे हृदय क्षेत्र में अनाहत, हमारे कंठ प्रदेश में विशुद्धि,
हमारे भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर 7वां चक्र, उसको बोलते हैं सहस्त्रार। तो 6 प्रमुख चक्र हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। ये 6 चक्र हैं। उसके ऊपर है सहस्त्रार, जिसको बोलते हैं द 1000 पेटल्ड लोटस। सहस्त्रार के बीच में जहाँ पे चोटी रखते हैं पंडित, वहाँ पे बिंदु है हमारा। तो जब भी हम शब्द बोलने के लिए हमारे मन में इच्छा होती है किसी भी शब्द को बोलने के लिए, तो कंपन कहाँ होता है? हमारे दिमाग में नहीं, कंपन होता है मूलाधार चक्र के क्षेत्र में। मूलाधार क्षेत्र में जो वायु है उसमें हमारी इच्छा से कंपन हुआ, उस कंपन से वो शब्द, अति सूक्ष्म शब्द निर्गत होने लगा। वो सूक्ष्म शब्द ऊपर उठते उठते हमारे चक्रों से होते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, वो हमारे हृदय क्षेत्र को स्पर्श करता है। हृदय क्षेत्र से भाव के साथ सम्मिलित होता हुआ हमारे कंठ क्षेत्र में आता है, और कंठ क्षेत्र से वायु के साथ हमारे मुख से निकल के विलीनता को प्राप्त होता है और आपके कानों तक पहुंचता है। ये है पूरी शब्द के इच्छा और निर्गत होने तक की पूरी रूपरेखा। तो हमारे मूलाधार से उठकर हमारा इच्छित शब्द हमारे होंठों से निकलता है, और ये जो वाक्य हमारे होंठों से निकल रहा है, इसी को हम बोलते हैं वैखारी वाक्य। अब वाक्य में भी 4 प्रकार के भेद हैं। जो मूलाधार से परावाणी उठ रही है उसको बोलते हैं परावाक। जैसे जैसे वो क्रमशः ऊपर उठता गया, वो पश्यंती अवस्था से गुजरता है, जिसमें मंत्र जागृत हो जाता है और वो देख सकता है। पश्यंती अवस्था से वो मध्यमा में आता है, और मध्यमा से फिर वो वैखारी वाक्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारी प्रचलित बोलचाल की भाषा है, ये सारा वैखारी वाक्य है, पर ये सारा आ रहा है परावाणी से ही। परावाणी, पश्यंती, मध्यमा, वैखारी, इस पर भी आगे विस्तार से मुझे आपको बताना पड़ेगा। अभी मैं इसमें जाऊंगा तो हम मंत्र की पूरी व्याख्या को नहीं समाप्त कर पाएंगे। अब ये आपकी समझ में आया कि मंत्र जप, मंत्र क्या है, मंत्र जप क्या है, और उस जप की क्या अवस्थाएं हैं, और मंत्र या शब्द कहाँ से निर्गत हो रहा है, ये सारा आपकी समझ में आया। अब इसमें एक और रहस्य है। जो लोग प्राणायाम करना जानते हैं या करते हैं, उनको मालूम है प्राणायाम 3 प्रकार का होता है: रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक प्राणायाम मतलब शरीर से वायु को बाहर निकाल देना। पूरक प्राणायाम मतलब शरीर को वायु से भरना। और कुंभक एक घड़े की तरह स्थित कर देना वायु को, बाहर या भीतर। अभी मैं वायु को भीतर ले रहा हूँ तो ये पूरक प्राणायाम है। अब मैं वायु को बाहर निकाल रहा हूँ तो ये रेचक प्राणायाम है, मतलब मैं शरीर को खाली कर रहा हूँ। पूरक में मैं वायु से शरीर को भर रहा हूँ। इस पूरी प्रक्रिया जिसमें वायु अंदर जा रही है, इसको पूरक प्राणायाम बोलते हैं। जिस अवस्था में वायु शरीर से बाहर निकल रही है उसको रेचक प्राणायाम बोलते। और जब हम घड़े की तरह उसको स्थित कर लेते, कुंभ की तरह, दोनों में से कोई भी अवस्था, अंदर वाली या बाहर वाली अवस्था, तो ऐसा प्राणायाम कुंभक प्राणायाम कहलाता है। जैसे मैंने वायु को बाहर निकाला, रेचक किया मैंने,
और फिर मैं रोक लूँगा वायु को अंदर जाने से। तो इस तरह का प्राणायाम कुंभक प्राणायाम है। तो जब हम साधारणतः या नॉर्मली जब हम जप करते हैं तो हम जप में रेचक और पूरक हमारे चलते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी साधारण व्यवस्था भी है श्वास प्रश्वास की। तो जब हमने श्वास लिया तो हमने पूरक किया, जब हमने प्रश्वास लिया तो हमने रेचक किया। When we breathe in, we do पूरक, and when we breathe out, we do रेचक। तो पूरक और रेचक, रेचक पूरक ये तो चल ही रहे हैं। कुंभक साधारणता नहीं होता, कुंभक हमें करना पड़ता है। तो जब हम जप करते हैं वैखारी वाक्य से तो हमारा रेचक और पूरक चलता रहता है। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास ये चलता ही रहता है। पर इसमें मलिनता है वायु की, इसमें मलिनता है वायु की। और जब ये मलिनता हटेगी, उसी को जब करते 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 करते, कई लोग बोलते हैं या सोचते भी होंगे ये बार बार एक ही चीज़ रटने से क्या होगा, पर वो समझते नहीं यही तो मंत्र है, यही तो मंत्र है, यही तो शोधन है। उसको रटना ही पड़ेगा, उसको बार बार राम 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 राम। कई लोग राम का नाम जपते जपते ही सिद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के शब्द का शोधन कर लिया, जो मैंने आपको अभी शुरू से बताया अभी तक। तो केवल एक शब्द का शोधन और वो कितना शक्तिवान हो जाता। ऐसे ही शोधन किया हुआ कोई भी शब्द, मैंने आपको बताया शुरू में, ऐसा ही शोधित शब्द शक्तिवान हो जाता है और वो असाध्य साधन भी कर सकता है। तो जो जप की अवस्था है वो कुंभक में अगर जप किया जाए, वो रेचक कुंभक हो या पूरक कुंभक हो, मतलब शरीर में वायु भी भरी हो और आपने रोक लिया वायु को और आप जप कर रहे हैं और वायु बाहर निर्गत कर दिया आपने शरीर से, तब आप जप कर रहे हैं रोक के उसको बिना श्वास लिए। तो इस तरह के कुंभक जप से अतिशीघ्र आपका मंत्र फलित होता है। अब एक और यहाँ पे विचारणीय विषय है कि गुरु से जो भी मंत्र मिलता है या कुल गुरु से या कुल में एक मंत्र चला आ रहा होता है और कई बार हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि ये क्या मंत्र है। नहीं, जब भी किसी ने एक मंत्र का शोधन किया और वो गुरु हुआ और उसने अपना शिष्य बनाया, जब वो मंत्र अपने शिष्य को देता है तो वो एक तरह से वो शोधित मंत्र दे रहा है शिष्य को बीज रूप में। और जब शिष्य उस मंत्र को जप करेगा, जब उसका वृक्ष फलित होगा, जब वो अपने शिष्य को वो मंत्र देगा तो वो और शक्तिवान हो जाएगा। ऐसे कुल गुरु परंपरा में कोई भी मंत्र चला आ रहा हो तो अति शक्तिवान होगा, क्योंकि उसमें हर एक गुरु की, हर एक शिष्य की, जो फिर गुरु हुआ, फिर शिष्य हुआ, फिर गुरु हुआ, फिर शिष्य हुआ, इस पूरी परंपरा में वो मंत्र इतना शोधित और इतना ऊर्जावान हो जाएगा कि वो आपको ज़रूर। अब ये बात और है कि अब आप कुल गुरु के मंत्र की उपेक्षा करो और आप उसका साधारण जप भी ना करो, उपांशु तो छोड़ दो, आप वैखारी या वाचिक जप भी ना करो, तो फिर कैसे आप मंत्र को सिद्ध करोगे। इसलिए कोई गुरु परंपरा में मंत्र चला आ रहा हो और आप किसी भी गुरु परंपरा से जुड़ रहे हों, तो ज़रूर वो मंत्र आपको अवश्य फल देगा। उसमें श्रद्धा, विश्वास और क्रिया, ये तीनों ही ज़रूरी है। केवल श्रद्धा विश्वास से भी नहीं होगा, आपको जपना तो पड़ेगा ही। उस तीनों अवस्थाओं से जाना ही पड़ेगा। वैखारी जप, वाचिक जप, उपांशु जप और
मानसिक जप। और जब यही जप अजपा में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप समझिए आप सद ब्रह्मा के पास पहुंच गए। आशा करता हूं कि आप लोगों को मंत्र के बारे में समझ में आया होगा, और आगे हम गायत्री मंत्र की व्याख्या करेंगे अगली बार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सभी सद्गुरुओं को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। जय हो।